पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान अभयेश्वर की अहेतु के अनुकंपा से एवं पूज्य गुरुजनों के आशीर्वाद से हम लोग कुछ दिन से श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय पर विचार कर रहे थे। तो इस विचार के क्रम में भगवान ने कहा कि यज्ञ दान और तप अवश्य करणीय है। ये कहा पहले तो संन्यास और कर्मयोग के विषय में पूछा अर्जुन ने। तो भगवान ने कहा है कि ज्ञानी को छोड़ करके अज्ञानी कर्म का त्याग नहीं कर सकते बल्कि वो कर्म फल का ही त्याग कर सकता है। कर्म तो करेगा, कर्म से प्राप्त होने वाला फल का त्याग चाहे तो कर सकता है, ऐसा बताया। तो इसीलिए जो देहधारी है, माने देहधारी का मतलब ज्ञानी महापुरुष भी देहधारी दिखता है, पर देह के साथ उसका संबंध नहीं रहता। ये उसमें और अज्ञानियों में विशेषता है। अज्ञानी जिसने अकर्तृ आत्मबोध को प्राप्त नहीं किया, वह शरीर के साथ संबंध को छोड़ नहीं पाता, पर ज्ञानी अकर्तृ आत्मबोध से शरीराभिमान को छोड़ देता है। तो इसीलिए जो अज्ञानी है वो कर्म में अधिकृत है, कर्म का अधिकारी है। कर्म उसको अवश्य करना चाहिए, कर्म किए बिना उसका कल्याण नहीं होने वाला। तो इसीलिए वह मैं करने वाला हूँ ऐसा निश्चित बुद्धि वाला रहता ही है। मैं करता हूँ तो मुझे करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भले ही कुछ कर्म त्याग दे, सभी तो कर नहीं पड़ता, पर सभी कर्म त्याग नहीं सकता हो। तो इसीलिए उसके लिए विहित जो कर्म है, शास्त्र में श्रुति और स्मृतियों ने जो विहित कर्म बताए हैं, उसको अवश्य कर लेना चाहिए, उसको त्याग नहीं करना चाहिए। तो इसी अर्थ को यहाँ पर भगवान दिखा रहे हैं। तो ये नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागित्य विधीयते। देहभृत है ना वो, देहम विभर्ति इति देहभृत, देहधारी, देहाभिमानी है वो देह में आत्माभिमानी, देहात्मवादी है वो। देह को क्या समझता है? आत्मा समझता है।
यूँ तो देहधारी तत्वज्ञ भी दिखता है, पर देह में अहम ये बुद्धि उसकी नहीं रहती। जैसे आपकी मेरे शरीर पर अहम बुद्धि नहीं होती, उसी तरह से तत्वज्ञ की जो आत्मा को जानता है उसकी अपने शरीर पर भी मैं यह बुद्धि नहीं रहती। तो शरीर इत्यादि से कर्म होते हैं, जब मैं बुद्धि नहीं रहेगी तो शरीर से होने वाले कर्मों को अपना कर्म नहीं मानता। तो इसी को बता रहे हैं कि देह में तादात्म्य अभिमान होने से उसको देहभृत कहा। देहम विभर्ति इति देहभृत, देहाभिमानी। जैसे भगवान ने 12वें अध्याय में भी कहा, जो शरीराभिमानी है उसके द्वारा क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता शक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी रवाप्यते। देहवद भी माने देह में आत्माभिमान रखने वाला, वो जो अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्त गति को वो प्राप्त नहीं कर सकता, शरीराभिमानी है, नहीं पाता, नहीं बन पाता, वो जान नहीं सकता उसको, शरीराभिमानी है ना वो। इसलिए शरीराभिमानी होने से, परिच्छिन्नाभिमान वाला होने से उसका कर्म में ही अधिकार है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर, नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः। पर वो देहधारी अज्ञानी ही कर्म का त्याग नहीं कर सकता, पर विवेकी की बात नहीं, तत्वज्ञ की बात नहीं, वो तो कर्मों का त्याग कर ही सकता, क्योंकि उसके कोई कर्म होते ही नहीं है। येनम व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजाने तो नायम हंति न हन्यते। श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय में भगवान ने कहा, यह एनम व्यक्ति हंतारम, इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है, हंता माने मारने वाला, इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है, एनम आत्मानम यह हंतारम मन्यते। यानी हंता का मतलब होता है कि हिंसा का कर्ता। क्या है, इसको बंद कर दो ना, कीड़े इसमें तेज आ रहे हैं। यानी हनन क्रिया का कर्ता, हंता का मतलब होता है जो मारना रूप क्रिया, उस मारना रूप क्रिया को करने वाला, उसको हंता बोलते हैं। शरीर जिस आत्म तत्व में अधिष्ठित है, उस आत्म तत्व को जो मारने वाला माने क्रिया करने वाला समझता है। यह हन, ये धातु उपलक्षण है। उपलक्षण का मतलब होता है हम बोल तो एक को रहे हैं, पर उसके जो साजाते होते हैं सब गृहीत किए जाते हैं। उसके सजातीय जो होते हैं सब के सब गृहीत किए जाते हैं। भोजन में जहर डाला है, एक को मना कर दिया कि नहीं खाना, तो समझना चाहिए कि सबके लिए वो मना किया गया है, भले एक के लिए बोला गया हो, है कि नहीं। से एक बच्चे को कहा कि देख बेटा, यहाँ दही रखा हुआ है, बिल्ली बिल्ली घूम रहे हैं, जरा बिल्ली से बचाना, ऐसा बोल दिया। बिल्ली से बचाना तो बोल दिया, बाद में कुत्ता आ गया,
बच्चे ने सोचा कि पापा ने तो बिल्ली से बचाने को कहा था, पर कुत्ते से तो नहीं कहा ना, इसलिए कुत्ता वो दही खाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा समझ सकता है। पर जिसने भी उसको दही की रक्षा करने के लिए कहा, वह केवल बिल्ली मात्र नहीं है, वो जो भी दही को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कौवा हो, जानवर हो, कोई भी हो। इसलिए वह बिल्ली शब्द दधि उपघातक में लक्षणा है। हाँ? यानी भवन्ति दधि उपघातकानि तत्वानि तान सर्वन निषेधति, उन सब को निषेध करता है कि नहीं? जितने भी दही को नुकसान पहुंचाने वाले जीव है, उन सब जीवों को क्या किया जाता है? रोक लगाया जाता है। तो उसी तरह से समझ लेना। तो जितने भी हमने कहा यहाँ पर हनन क्रिया या एनम वेत्ति हंतारम, जो इस आत्मा तत्व को हंता माने मारने वाला समझता है, तो इसलिए खाने वाला, जाने वाला, करने वाला, सूंघने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, ये सब, ये कुछ भी वो नहीं करता। कौन? आत्मा। क्यों? अक्रिय है। क्या बोला जाता है? अक्रिया है ही नहीं उसमें। जिसमें क्रिया ही नहीं है तो क्रिया वाला कैसे हो सकता है? और न केवल वो क्रिया से शून्य है सभी प्रकार के, अपितु क्रिया जिसमें होती है वह भी वो नहीं है। जैसे हनन क्रिया, मारना रूप क्रिया कहाँ होगी? मारना रूप क्रिया का जो विषय बनता है, कोई लकड़ी, जानवर, व्यक्ति, कोई भी हो सकता है। जैसे छेदन रूप क्रिया करते तो लकड़ी होती है कि नहीं? छेदन का कर्ता तो देवदत्त बनेगा, पर छेदन क्रिया का विषय कौन बनता है? लकड़ी बन जाती है। तो उसी तरह से आत्मा न तो छेदन क्रिया का कर्ता, हनन क्रिया का कर्ता बनता है, न कोई इसको मार सकता है। यदि वो इसको मारे तो हनन क्रिया का कर्म बने, पर इसको कोई मार भी नहीं सकता। का क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि वो दूसरा है ही नहीं इसकी दृष्टि में, सर्वानन्य है, ये सभी से अनन्य है, निरवय है। जो भी मारने वाला है उसका स्वरूप ही है। जो भी मारने वाला वो कैसा उसका स्वरूप है। तो स्वयं स्वयं को मार नहीं सकता, कभी कोई दूसरा मार सकता है। इसीलिए हर जगह पर सर्व अनन्य बन करके अवस्थित है वो, क्योंकि व्यापक है। सभी उपाधियों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला यही है। उसके बिना आपकी उपाधि टस से मस नहीं हो सकती। इसीलिए श्रुति स्मृति करे, हंताश्चिन मन्यते हंतुम हतश्चिन मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीतो इत्यादि कठोपनिषद में आया। और यहाँ आया एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीतो नायम हंति हन्यते। न हन्यते मन हनन क्रिया जिसमें हो रही हो उसका विषय भी नहीं बनता, और हनन क्रिया करने वाला भी नहीं बनता। तो हनन क्रिया उपलक्षण है सभी प्रकार की क्रियाओं का, और न हन्यते कह करके जो हनन क्रिया का कर्म उपलक्षण है सभी तरह के कर्म को। कोई भी कर्म वो हो ही नहीं सकता, और कोई भी क्रिया का कर्ता वो कर्ता कर्म भाव से परे है। ये बात इस श्लोक में बताया। वेदा न हनन क्रिया न किसी क्रिया का प्रयोजक कर्ता बनता है, प्रेरित करने वाला। जैसे आप स्वयं तो नहीं करते हो पर दूसरे को उकसा देते हो, कर दो देखा जाएगा, हम हैं ना पीछे। कारण
हाँ, प्रयोजक कर्ता बोलते हैं, प्रयोजक कर्ता, प्रेरक माने प्रयोजक कर्ता। जैसे राम श्याम से हरि को बुलवाता है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं व्यवहार में, राम श्याम से हरि को बुलवाता है। तो आप जैसे किसी बच्चे को बुलाते हैं कि नहीं, बच्चे से किसी को नहीं बुलवाते, तो यही तो शब्द है और क्या। आपने बच्चे को कहा जाओ तुम्हारा भाई को बुला करके ले आओ, तो बुलाने की क्रिया का कर्ता तो वो जिसको भेजा वो बना, पर वो बुलाने की क्रिया का कर्ता आपने उसको बनाया। तो ऐसी स्थिति में आप प्रयोजक कर्ता कहलाते हो। तो घातयति न मरवाता है न मारता है, मरवाना दूसरों से होता है कि नहीं। तो आप भी तो उसमें लपेटे में आ गए कि नहीं। जैसे दंगा फसाद करने वाले होते हैं ना, जो मूल तो पीछे छुपे रहते हैं, वो काटने नहीं आते, फसाद करने नहीं आते, पर पीछे से चलाते रहे, दूसरों को भेज देते, जाओ मारो, है ना, हम पीछे से, कोई चिंता की बात है। तो उनको प्रयोजक कर्ता बन बताते हैं, और जो मारने वाला है स्वयं कर्ता हो गए। पर यह आत्म तत्व न तो प्रेरक कर्ता बनता है, न सीधा सीधा कर्ता बनता है, न कर्म बनता है। तो इसीलिए विवेकी का मतलब विवेक से, अज्ञान के निवृत्ति से अकर्तृत्व बोध में स्थित हुआ, तो वह कर्माधिकारी नहीं होता। इसलिए देहधारी ही कर्माधिकारी होता है, नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्य शेषता। देहधारी अभिमानी के द्वारा कर्म, संपूर्ण कर्म छोड़े, न तो विवेकी से नहीं छोड़े जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अर्थात विवेकी के द्वारा कर्म संपूर्ण छोड़े जा सकते हैं। विवेकी कौन? वही जो अकर्तृत्व बोध में स्थित हो चुका है, और जो विविधिषु सन्यासी है, मुमुक्षु है। यह जन्मनि जन्मांतरेवा, इस जन्म में या जन्मांतर में नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तादि कर्मों को करके जिसने अपने चित्त को शुद्ध किया है, योगादियों के द्वारा मन को एकाग्र कर लिया है, और ठीक ढंग से वेदांत अधिक श्रवण करने से उसमें विवेक पैदा होने से वैराग्य, प्रबल वैराग्य हो गया, ऐसा वो मुमुक्षु अपने स्वरूप को जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। ऐसे मुमुक्षु विधिपूर्वक जो कर्म इत्यादि ग्रहण किया था, अब ब्रह्मचारी है तो जो विधिपूर्वक गायत्री संध्या बंदन मंत्र जप इत्यादि करता था, वो संन्यास लेते समय विधिपूर्वक छोड़ देगा बिरजा हवन के साथ। फिर अब वो अकर्तृत्व बोध में प्रविष्ट होने के लिए निरंतर आत्मावलोकन करता रहता है, और विविधिषु में भी श्रवण मनन निध्यासन उनसे भिन्न प्रकार के कर्म नहीं होते, और जो उसके नीचे का है उसके कर्म हो जाते हैं, उनमें कर्म होते हैं। देहाभिमानी है और जो विद्वत सन्यासी है, जो अपने स्वरूप में अकर्तृत्व बोध में स्थित है, उसके तो कर्म अपने आप ही निवृत्त हो गए। और यदि कहीं करता हुआ दिखता है वो, तो लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। तो प्रारब्ध के अनुसार जब तक शरीर है तब तक बाधितानुवृत्ति से वो कर्म करता है, पर उस कर्म का कोई मतलब उसके जीवन में नहीं रहता। तो इसी बात को यहाँ पर कह दिया। इसीलिए देहधारी जो अज्ञानी है, ये सभी काल में ये समझना चाहिए। देहधारी का मतलब देहाभिमानी, देहा में अभिमान है उसका।
मैं ही शरीर हूँ, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर मैं हूँ, यह अनुभूति उसके अंदर में है, तो उसके द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो अज्ञानी है, कर्माधिकारी है, उसको नित्य कर्म अवश्य कर लेने चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कर्म करता हुआ कर्म फल का त्याग कर देता है। माने कर्म फल संबंधी जो अभिसंधि, उस अभिसंधि मात्र का वो क्या करता है, त्याग। से गृहस्थ है, कर्म कर रहा है, तो कर्म फल की अभिसंधि माने उसकी इच्छा का क्या करेगा, परित्याग करेगा। इच्छा का परित्याग करता हुआ भी यदि फल मिल रहा है उसको, है कि नहीं, जो इच्छा का परित्याग करता हुआ ही फल मिलता है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, ठीक है। सिद्ध सिद्ध समभूत्वा, सिद्धि हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, सफलता असफलता में समान है। हाँ, भगवान ने ये कहा ना अर्जुन को कि निष्काम भावना से कर, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। पर यही व्यक्ति यदि सकामी है और शास्त्रीय कर्म करता है तो मरने के बाद पुण्य लोक का भागी बनेगा। और यही देहाभिमानी व्यक्ति निष्काम भावना से कर्म करता है तो चित्त शुद्धि के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति के द्वारा निर्विशेष आत्मबोध को उपलब्ध हो जाता है। और यदि विरक्त है तो मर करके यही शरीर ग्रहण कर लेता है। और यदि थोड़ा बहुत अभिलाषा है तो फिर कहीं लोकांतर में जा कर के कुछ सुख भोग करके फिर आएगा और आकर के फिर लग जाएगा। यते यह रमणीय चरणा ते रमणीयाम एव योनिम आपदेरन, ब्राह्मण योनिम्बा क्षेत्रीय योनिम्बा वैश्य योनिम्बा। यते यह कपूय चरणा ते कपूयाम एव योनिम आपदेरन, चांडाल योनिम्बा शुकर योनिम्बा इत्यादि इत्यादि श्रुति कहती है। और ततः शेषण इत्यादि गौतम स्मृति है, जाति कुल वय इत्यादि जैसा है तो उसके अनुसार किए हुए कर्म से स्वर्ग आदि भोगने के बाद, और जो अनुशयी जीव बोला जाता, अनुशयी जीव ब्रह्मसूत्र में बड़ा लंबा चौड़ा विश्लेषण है छांदोग्य को लेकर के। तो अनुशयी जीव फिर कर्म भोगने के लिए बचे हुए कर्म, बचे हुए अनंत कर्म है उसके, वो तो स्वर्ग में भोगने योग्य थोड़े से कर्मों को लेकर के चला गया, वह भोगेगा। और जो अन्य जो बलवत् कर्म प्रकट होंगे उनको लेकर के फिर आएगा। तो इस प्रकार से उसका गमनागमन की निवृत्ति कभी नहीं होती। यही स्थिति हम सब की है। कोई बिल्कुल नीचे से आया है, कोई ऊपर से आया है स्वर्ग से। इसलिए भारतीय हरि जी कहीं कहीं पर बताते हैं कि नरक से आए हुए के लक्षण और स्वर्ग से आए हुए के लक्षण मालूम पड़ जाते हैं। और जो नरक से आया हुआ है पीछे से अभावग्रस्त होकर के, तो उसको हाया ही लगी रहती है जीवन में, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और जो ऊपर से आया है उसको संतुष्टि है, ठीक है जो है कोई बात नहीं। ध्यान में आया कि नहीं? तो जो नीचे से, ऐसा भारतीय हरि जी महाराज लिखते हैं, नीचे से जो आए हैं माने अभाव है ना नीचे से, तो उनको चाहिए, ज़्यादा भूखे को ज़्यादा प्यासे को भोजन पानी चाहिए, अभावग्रस्त है वो, लंबा संस्कार लेकर के आए उन अभावों का। ऊपर क्या है, भोग भोग कर के आया है और तृप्त होकर के आया अपेक्षाकृत, तो इसीलिए वो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो कुछ कुछ लक्षण बताते हैं ऊपर ऊपर और नीचे से आने वालों का। किसी किसी को लग रही है पर कोई बात नहीं। तो कहा यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते, तो जो कर्म फल मात्र का सन्यासी है उसको क्या बोला जाता है, वो त्यागी बोला जाता है। माने देखो, एक तो है कि एक तो कर्म का त्याग कर रहा है जो विवेकी है,
और ये जो अज्ञानी है देहाभिमानी, वो कर्म फल का त्याग कर रहा है। तो दोनों में क्या फर्क है? एक कर्म, दोनों में ये है कि त्याग दोनों में है। और इसलिए जो कर्म फल, क्योंकि यथार्थ में कर्म त्यागी ही त्यागी होता है, कर्म फल का त्यागी नहीं। और जो देहाभिमानी है वो कर्म का त्याग कर ही नहीं सकता, है कि नहीं? तो फिर उसको त्यागी क्यों कहा? जबकि त्यागी तो कर्मों का परित्याग कर दे ज्ञान से, तो सन्यासी को ही त्यागी कहा जाना चाहिए। पर जो कर्मफल का त्यागी भी है ना, तो उसको भी त्यागी कह दिया, सन्यासी के कैटेगरी में रख दिया उसको, कई उसकी प्रशंसा है, ताकि कर्मफल के त्याग में निरंतर लगा रहे। तो ऐसे बच्चे की प्रशंसा करते तो खुश होता है ना बच्चा। उसी तरह से अज्ञानी को सन्यासी की कैटेगरी में रख दिया तो वाह, हमको तो सम्मान दे दिया भाई। इसीलिए जो बोलते हैं मान लेना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेट कर रहे हैं शास्त्र। तो इसीलिए कहा, क्यों ऐसा किया? कहा कि स्तुति अभिप्रायण, उसकी स्तुति करने के लिए कि भाई हाँ तुम ठीक हो, भाई त्याग कर रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है। तो कर्म का त्याग नहीं कर सकता है ना, उसके लिए कितने कर्मों का विधान है शास्त्र में। इसे फल त्याग करते हो तो ये अच्छी बात है। अब जब कर्म का जो त्याग कर देगा भाई साहब, तो फल तो अपने आप त्यक्त हो गया। जो सन्यासी कर्म का त्याग करेगा तो कर्म ही नहीं करेगा तो फल कहाँ से होगा? तो फल का भी त्याग हो गया उसका। कर्म त्याग के साथ फल का त्याग, वो तो स्वभाव हो जाता है उसके लिए। और इसके लिए कर्म त्याग स्वभाव नहीं बनता। त्याग करेगा तो झूठ हो जाएगी। यस्त्विन्द्रियाणि, हाँ नहीं, उससे पहले वाला श्लोक क्या है? हाँ, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार शौच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, बस बैठ गया ऐसा, तन करके बैठ गया घर में। 10 तरह के काम है, वो कर लेगा, वो भाई कर लेगा, वो करेगा, हम क्यों? अब खुशर फुसर घर में चल रहा है, सब सुन रहा है बैठे बैठे। देखो ये रोज़ सुबह ऐसे ही करता है, रोज़ ये करता है, नहीं हम ही लोग क्यों करें? इसको भी करना चाहिए, इसका भी काम है। पर हाँ, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को तो संयम कर, आँख भी बंद कर दिया, कान तो क्या बंद करेगा? आँख तो पलक झपक बंद कर सकता, कान कैसे बंद करेगा? उसको तो ऐसे नहीं कर सकता, है कि नहीं? पर यह आस्ते मनसा स्मरण, मन सब काम कर रहा है। हाँ, किन का स्मरण करता है? कि इंद्रियार्थान, इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है बैठे बैठे। का मिथ्याचारी हो, वो ध्यान थोड़ी कर रहा है, वो करता है कि मैं शरीर इंद्रियां रोक करके बैठा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो इसी का कर्ता बना हुआ है। मैं रोक रहा हूँ प्रयास के द्वारा, तो इसी का वो क्या बना? रोकने का कर्ता मैं हूँ, ऐसा बना हुआ है। तो इसलिए उसकी बजाय तो यही बेहतर है कि हाँ, उसका दूसरा श्लोक क्या है? यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभतेर्जुना, जो इंद्रियों को मन से नियंत्रित करते हुए अपने विषय से इतर न भटकने देते हुए कर्मेंद्रिय कर्मयोगम, हाँ, कर्मेंद्रिय यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रवर्तेर्जुन, क्या है बोलो जरा? कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम सविशिष्यते।
कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का संपादन करता हुआ जो रहता है वो श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि देहाभिमानी है ना वो, यहाँ पर वही कहा जाता है। इसीलिए वह त्यागी कहा दिया उसकी प्रशंसा के लिए, ताकि कर्म फल के त्याग में वो लगा रहे। तो धीरे धीरे फिर कर्म त्याग के स्थिति में पहुंच जाएगा वो। जिसे सन्यासी अकर्तृत्म बोध में स्थित हुआ, कर्म त्याग स्वतः हो जाता है उसका, वैसे स्थिति में वो भी धीरे धीरे जा सकता है। कर्म फल त्यागने से धीरे 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 जब ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान से फिर सभी कर्मों का त्याग, अकर्तृत्म बोध में स्थित होने के बाद ही कर्मों का यथार्थ में त्याग होता है। और विधि जो विविधिषु सन्यासी है, किंग प्रजया करिष्यामो ये शाम नो अयम आत्मा अयम लोक, जब वह जो है अपने मन को विविदिशा पर्यंत पहुँचा, वेदितुम इच्छा विविदिशा, आत्म तत्व को जानने की इच्छा लगन, फिर वहाँ कर्मों का त्याग करके वो निधिध्यासन में लग सकता है। विधिपूर्वक लिए हुए कर्मों का विधान पूर्वक त्याग करता है। इसीलिए जो परमार्थदर्शी है उसी के द्वारा ही संपूर्ण कर्मों का त्याग होता है। अपरमार्थदर्शी देहधारी देहाभिमानी वो तो कर्म फल का त्याग करेगा, कर्मों का त्याग नहीं करता। अच्छा, जो कर्म फल का त्याग, कर्म का पूरी तरह से संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर देते हैं, बताते हैं, उसका प्रयोजन क्या होगा? का प्रयोजन यही होगा कि कर्म का संन्यास हो जाने से भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों से जनित जो फल है उस सन्यासी को प्राप्त नहीं होगा, पर जो नहीं त्याग कर सकता है उसको मिलता है। तो महाराज जो कर्म किस किस प्रकार के हैं? अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। देखो, कर्मों के फल तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के कर्म, उनके फल भी तीन प्रकार। एक तो अनिष्ट कर्म का फल होता है, जिसे शास्त्र निषिद्ध जो कर्म करेंगे आप, सुराम न पिबेत, परस्त्रीम न गच्छेत, ब्राह्मणों न हंतव्य, गृहजनम न भक्षयेत, इत्यादि जो तमाम शास्त्र है, न खाएं, सत्यम ब्रूयात, असत्यम न ब्रूयात, है ना, धर्मात् न प्रमदितव्यम, सत्यात् न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ह्रियादेयम भियादेयम, हाँ, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। और शास्त्र ने उद्यंतम नेक्षेंतम उद्यतम इत्यादि इत्यादि, उदित होते हुए आदित्य को न देखें, समय से उठें। और शास्त्र ने संध्या बंदन करने के लिए कहा, जिन्होंने चोटी जनेऊ ले रखा है उसका त्याग दिया तो शास्त्र विरुद्ध हो गया कि नहीं? तो ये पाप लग जाएगा। तो ये सब नरकपात करा देने वाले हैं। तो अनिष्ट कर्म, सुरापान करने को मना किया, सुरापान कर रहा है। गुरुपत्नी न गच्छेत ऐसा कहा, और वह जो निषेध है, निषेध का पालन नहीं कर रहा है, तो पाप हो गया। तो ये शास्त्र निषिद्ध कर्म हो गए, अनिष्ट कर्म। तो अनिष्ट जो कर्म है उसका फल नरकपात हो जाएगा। और एक इष्ट कर्म है, इष्ट कर्म है याग आदि कर्म।
वैदिक। और स्मार्त कर्म है वापी, कूप, तड़ाग इत्यादि। जो इष्ट कर्म है और स्मार्त कर्म हो गया वो। और एक पूर्त कर्म होता है। पूर्त कर्म होता है जिसे दान देना है, शरणागत की रक्षा करनी है कि नहीं। ये पूर्त कर्म कहलाते हैं। इष्टापूर्त और दत्त कर्म। तो ये दत्त कर्म कहलाते हैं। शरण मतलब शरणागति का दान करना। तो ये सब इष्ट, पूर्त और दत्त। तो पूर्त कर्म स्मार्त कोटि में आते हैं और दत्त कर्म भी स्मार्त कोटि में। एक तरह से प्याऊ में पानी पिलाना, जैसे लोगों का इलाज करा देना, ये सब स्मार्त कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इन कर्मों का जो फल है वो स्वर्ग आदि होने से इष्ट है। तो उसमें दुख प्रधान है और यहाँ पर सुख प्रधान है। परंतु है सब फल ही, और एक मिश्र फल है। माने इष्ट आप अच्छा भी काम कर रहे हैं, अनिष्ट माने बुरा काम भी कर रहे हैं। और मनुष्य जीवन में अक्सर होता ही रहता है ये। आप अच्छा काम करते हैं, जैसे सत्संग भी सुनते हैं, गंगा स्नान, नर्मदा स्नान भी करते हैं, थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत व्रत उपवास भी कर लेते हैं, सब अच्छा भी करते हैं, और साथ साथ में झूठ भी बोल लेते हैं, है कि नहीं। साथ साथ में झूठ भी बोल लेते हैं, और साथ में किसी को तकलीफ पहुंचाने का अवसर आ गया अपने स्वार्थ के लिए, तो सामने वालों को तकलीफ पहुंचाने में चूकते नहीं है कि नहीं। तो इसलिए दूसरे को कष्ट भी देते हैं, तो उस वजह से तो अनिष्ट फल मिलेगा। और अच्छा कर्म करते हैं तो वो इष्ट कर्म हो गया, इष्ट कर्म का अच्छा फल मिलेगा। तो मनुष्य जीवन में दोनों प्रकार के कर्म होते रहते हैं। पशु जीवन में बुरे कर्म नहीं होते। पशु जीवन में क्या बुरे कर्म। तो ये सब के सब जितने भी फल है ये सब आविद्यक है, अज्ञान जनित है। अज्ञान काम और कर्म से प्रेरित होकर के होने वाले हैं। इसीलिए बाहर भारी मोह पैदा होता है इससे। ये सब जंजाला नहीं बोलते तुलसीदास जी, हैं। एक क्या जंजाला ऐसा बोलते हैं। उसी तरह से बड़ा भारी महामोह कर रहे हैं। और ये जो प्रत्यगात्मोपसर्पी, ये अज्ञान के द्वारा प्रत्यगात्मा में चिपके हुए से है। अज्ञानी की दृष्टि में सब प्रत्यगात्मा से संबद्ध है। और ये फल है, फल माने क्षुद्र है। ये फल का मतलब क्षुद्र होता है। और क्षुद्र क्यों है? क्योंकि आपने गलत कर्म किए तो गलत कर्म के रूप में नरक मिला या पशु पक्षी आदि शरीर मिला, तो हमेशा थोड़ी रहता हो भी। जब तक इस फल का काल रहेगा तब तक वो शरीर रहेगा। हाँ, मनुष्य शरीर, पशु पक्षी इत्यादि शरीर रहेगा, अथवा नारकीय शरीर रहेगा। और जैसे वो पाप भुगत गए तो उसका प्रारब्ध चुक गया, फिर वहाँ से फिर वो आगे निकलेगा, प्यूरिफाई होकर के आगे निकलेगा। वो जितना नीचे के शरीर में पहुँचा वहाँ से थोड़ा भोग लिया पाप, थोड़ा शुद्ध हो गया, फिर उसको थोड़ा ऊपर के शरीर में आ गया। तो कीड़े मकोड़े जितने देखते हैं आपको, ये सब के सब वो पाप ये नहीं भोग रहे हैं। अनंत जीव है, कितना बड़ा बड़ा भारी पाप नहीं करते लोग। और डॉक्टर के भरोसे में पेशेंट जाता है तो उसके किडनी निकाल देते हैं बेचने के लिए, पैसे के लिए। और भी बहुत कुछ काम करते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? भगवान के विधान में तो वही जाएंगे। वो किसी का क्या निकाल रहे हैं, किसी के लीवर निकाल रहे हैं, किसी के क्या कर रहे हैं। और भी बड़े बड़े पापी लोग दिखाई पड़ते दुनिया में, तो वो नीचे की योनि में ही चले जाते हो। ये बताया जा रहा है यहाँ पर। और ये जो फल है कुछ दिन तक का रहेगा। तो नारकीय फल हो चाहे स्वर्गीय फल हो, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य, कह दिया कि नहीं, मर्त्य लोकम विशंति।
तो वो लोग भी स्वर्ग का फल का उपभोग करने के बाद फिर पुनः स्वर्ग धरती पर आ जाते हैं। और मनुष्य का तो आप देखते ही है, बस दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला है, पैदा हुआ और चला गया, कुछ दिन रहा, 10-50 साल तक, 100 साल तक, 50 साल तक रहा, फिर चला गया। तो यहाँ भी कोई ज़्यादा उसका नहीं है। इसलिए जैसे कोई एक प्रकार की नदी होती है, पानी होता है, जैसे थोड़ा सा खोदो तो पानी निकलता है, और नहीं तो पानी दिखता ही नहीं है। और फिर कभी कभी ऐसी छोटी छोटी नदियाँ सूख भी जाती है। फाल्गु तया लीयते इति फलम, जो फाल्गु होने से अदर्शन को प्राप्त करता है, इस प्रकार का फल, ये सब किसको मिलता है? कहते हैं माने अज्ञानी को मिलता है सब। चाहे स्वर्ग फल हो, चाहे नारकीय फल हो, चाहे मनुष्य आदि मिश्र फल हो, ये सब के सब जो अज्ञानी कर्मी लोग हैं, उन कर्मियों को प्राप्त होता है, पर सन्यासियों को ये फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जिनके अंदर में अज्ञान है, तो अज्ञान जनित कर्म का फल तो उन्हीं को प्राप्त होगा। और ये जो सन्यासी है, ज्ञान निष्ठा में वो प्रतिष्ठित है, जो ज्ञान निष्ठा में प्रतिष्ठित है, उसके ऐसे फल होने की संभावना नहीं रहती है। इसीलिए यही समझना चाहिए कि अविद्यादि न होने से, अविद्यादि की निवृत्ति होने से, जो परमार्थ निष्ठ सन्यासी, उसमें सभी प्रकार के कर्मों का परित्याग हो जाता है, और आत्मा में आरोपित जो भी अविद्या इत्यादि है, कर्ता कर्मपना है, वो सब उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो अब आगे बता रहे हैं, ये जो कर्म कर्म कह रहे हो आप, ये कर्म कैसे संपादित होते हैं जरा आप बताएं। कर्म संपादित होने के तरीके कितने हैं, कैसे कर्म संपन्न होते हैं? तो जिन 3 प्रकार के कर्म आपने बताया, अनिष्टम, इष्टम और मिश्रम कर्म, 3 प्रकार के कर्म, वे कर्म होते कैसे हैं? किन किन आधार पर आधार मिल करके कर्मों का संपादन करते हैं? जैसे हम खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, वॉलीबॉल खेल लेते हैं, शतरंज खेल लेते हैं, तो खेलने में कौन कौन कारक काम कर रहा है? कर तो इसी के भीतर रहे सब, पर कौन कौन है इसमें कारण हेतु? तो पूछ तो बताते हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, महांतो बाहु यस्य स महाबाहु। अर्जुन, बड़े लंबे लंबे बाहु थे अर्जुन के, खड़ा होता तो घुटने तक उसके हाथ चले जाते, इतना लंबा बाहु। आजानुलंबित बाहु ऐसा कहते, ऐसा नहीं घुटने मोड़ के, घुटने में पैर, घुटना मोड़ो और हाथ वहाँ लगाओ, तो आजानुलंबित नहीं होते। इससे खड़े हो जाओ, वो खड़े होकर के देखो तो घुटने तक आपके पैर जा गए, भाग्यशाली होता है बोलते। तो आजानुलंबित बाहु, घुटने तक लंबा बाहु वाला। तो महाबाहु, ये अर्जुन महाबाहु है, लंबे बाहु वाला है। तो कहा कि हे अर्जुन, कि ये 5 कारणों को तुम मेरे से समझो। पंचैतानि महाबाहु कारणानि निबोध में, मेरे से। यद्यपि लोग सब बोलते रहते हैं कैसे कर्मों का संपादन होता है, पर मैं व्यक्ति बड़ा प्रामाणिक हूँ। भगवान कहते हैं सभी को तुम प्रामाणिक मानो नहीं मानो, क्योंकि वेद मेरे मुख से प्रकट हुआ है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् यद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण इत्यादि। तो इसीलिए मैं जो भी बोलता हूँ
वो वेद का मक्खन बोलता हूँ, वेद से निचोड़ करके बोलता हूँ। ऐसा मैं मनमुखी मन मर्जी से नहीं बोलता। इसलिए मैं बड़ा प्रामाणिक हूँ। प्रामाणिक व्यक्ति से सुनी हुई बात प्रमाण होती है। इसलिए कर्मों का संपादन जिस ढंग से हो सकता है वो ढंग में बताता हूँ। वो ढंग 5 प्रकार के हैं। पंच एतानि कारणानि निबोधमे का ये कहा बता कहते सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि। सांख्य माने सांख्य शास्त्र, ये बड़ा कापिल जो सांख्य शास्त्र है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। कपिल मुनि के द्वारा विरचित जो सांख्य शास्त्र है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहने परमार्थ तत्व का व्याख्यान जिस ग्रंथ में किए गए हो या जिस दर्शन में किया गया हो, जीव ब्रह्म की एकता रूप जो परमार्थ तत्व, उस परमार्थ तत्व का व्याख्यान जिस दर्शन में किया गया हो उस दर्शन को कहते सांख्य। तो ये कैसा है? कृतांते। वेदांत सांख्य माने वेदांत हो गया, और कृतांते का मतलब हो गया कि जो कर्तव्य कर्म का अंत जिस दर्शन में बताया जाता है, ज्ञान होने के बाद कर्तव्य कर्मों का अंत जिस दर्शन में बताया जाता है उस दर्शन को कहते हैं कृतांते, यानी सांख्य यानी वेदांते। वेदांत में यद्यपि वेदांत अकर्ता अभोक्ता परमार्थ तत्व को ही बताने वाला है, कार्यकारण भाव से ऊपर उठाने वाला है, पर फिर भी कहते वेदांत में व्यवहारिक सत्ता को लेकर के किसी भी कर्म के प्रति 5 कारणों को बताया। और वो 5 कारण अर्जुन तुम मुझसे श्रवण कर, किसी से पूछना नहीं। जब मैं हूँ प्रामाणिक व्यक्ति तो तुम दूसरे से पूछोगे तो हो सकता है गलतफहमी हो, कोई सही आपको न बतावे। इसलिए मेरे से तुम सुनो। सिद्ध है सर्वकर्मणाम, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए होने वाले जो 5 कारण हैं वो 5 कारण तुम मेरे से सुनो। ये बात वेदांत में कही गई है। कानी तानी, वो कौन कौन से 5 कारण है? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान कहते शरीर को। जैसे आप यहाँ जहाँ बैठे हैं वो भी अधिष्ठान माना जाता है, पर यह कर्म की सिद्धि में 5 कारण बतलाना है अपने को। कर्म जिससे सिद्ध होते हैं ऐसे 5 कारण, उसमें अधिष्ठान माने शरीर। शरीर के बिना कैसे कर्म होगा, है ना? शरीर के बिना कोई कर्म नहीं होता। तो इसीलिए एक तो हो गया अधिष्ठान माने शरीर। केवल सूक्ष्म शरीर से कभी कर्म नहीं होगा, और यदि सूक्ष्म शरीर न हो केवल स्थूल शरीर हो तभी कर्म नहीं होते। तो इसलिए अधिष्ठान माने शरीर। ये शरीर कर्म सिद्धि में प्रधान कारण है। और तथा कर्ता, और शरीर में अभिमान करने वाला जो चेतन अज्ञानी जीव, शरीर में अभिमान करने वाला जो चेतन अज्ञानी जीव जो क्रियाओं का संपादन करने का अभिमान रखता है वो हो गया कर्ता। और एक कर्ता जिन साधनों को लेकर के कर्म का संपादन करता है ना, कर्ता जिन साधनों को लेकर के कर्म का संपादन करता है वो साधन माने इंद्रियां। क्योंकि इंद्रियों से तो आप देखेंगे ना, जैसे रूप का जानकारी करना है कर्ता को, और शरीर के बिना नहीं होगा। शरीर में गोलक होंगे और गोलक में इंद्रियां होंगी, तभी कर्ता उन गोलकों के माध्यम से इंद्रियों के जरिए देखना, सुनना, सूंघना, चखना इत्यादि जो भी कार्य है, स्पर्श करना, उसका संपादन करता है कर्ता। तो वो कर्ता बने चेतन भाव,
जो अधिष्ठान के साथ अध्यस्त हुआ है, तादात्म्यपन्न हुआ अधिष्ठान के साथ, वो कर्ता। बिना चेतन का कर्तृत्व तो नहीं बनता, तो इसीलिए वो जो अधिष्ठान है शरीर के साथ तादात्म्यपन्न है वो कर्ता। और ये कर्ता जिन साधनों को लेकर के कर्मों का संपादन करता है, ऐसे करण। और ये पृथक पृथक विधम, पृथक पृथक प्रकार के करण है, एक नहीं है करण। आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, रसना है, हाँ? हाथ है, पैर है, उपस्थेंद्रिय है, जननेन्द्रिय है, त्वचा है, मन है, ये सब पृथक विधम करणम, भिन्न भिन्न प्रकार के ये करण है। और साथ साथ में विविधाश्च पृथक चेष्टा। और चेष्टा मैंने प्राण की चेष्टा होती है, चेष्टाश्रित प्राण होता है। तो यानी कि आकुंचन, प्रसारण, गमन, और क्या है, संकोचन, विकसन, क्या होता, क्या बोला, नहीं तो ये भी बोल, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, हाँ, गमनान, फेंकने का काम, ये भी तो बीच बीच में होता है कि नहीं। अब जैसे आज यह काम कर रहे थे कि नहीं, ऊपर झाड़ू फेंकना, ऊपर फेंकना झाड़ू को, सफाई करना, इत्यादि इत्यादि। अवक्षेपण, भाई ऊपर की चीज़ें नीचे लाना, हाँ, आकुंचन, छोटा करना, है ना, किसी से समझाना है, भाई छोटा है, भाई छोटा, देखो हाथ फैला हुआ है, छोटा, हाथ को संकुंचन कर दिया आपने। और फिर प्रसारण, आम का फल कैसा हो, तुम्हारे इतने बड़े बड़े आम थे, अभी तो छोटा सा नींबू, इतना इतना लाना, थोड़ा सा चावल देना, संकोचन कर दिया हाथ को आपने। और आम का फल दिखाने के लिए तो इतना बड़ा है, विकसन कर दिया। तो ये सब प्राण की क्रियाएं हैं। तो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्रकार के प्राण का जो है, ये 5 प्रकार की क्रियाएं हैं। तो ये 5 प्रकार की क्रिया वाला जो प्राण है, क्रिया तो हो रही है ना प्राण के सहारे भी। तो इस प्रकार से विविधा से पृथक चेष्टा। और एक है महाराज दैवम। दैव का मतलब प्रारब्ध। दैव का मतलब देवता नहीं है, प्रारब्ध। जैसे जैसे जिसका प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध के हिसाब से कर्म होगा। प्रारब्ध के हिसाब के बिना कर्म नहीं होता है। शरीर भी है और साथ में कर्ता भी है, करण भी है, प्राण भी है। ये होते हुए भी जिस प्रकार का प्रारब्ध नहीं है, उस प्रकार का कर्म का संपादन नहीं होगा। अब मान लो अभी कौन महीना चल रहा है, अप्रैल, है कि नहीं। तब इस समय अप्रैल के महीने में ओंकारेश्वर में रहने का प्रारब्ध नहीं है, तो इसलिए अधिष्ठान, कर्ता, करण, पृथक चेष्टाएं, ये सब हमको ओंकारेश्वर के प्रारब्ध के अभाव होने पर ओंकारेश्वर संबंधित कर्म संपादन नहीं होने देते। तो इसीलिए भगवान कहते कि देखो ये 5 कारक है, 5 करण है, जिनके मिलने के बाद ही कर्मों का संपादन होता है। तो उन्हीं चीज़ों का आज व्याख्यान करेंगे, तो इसको फिर देख लेंगे। ओम पूर्णमदः